हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑफ दैट वायर। तो एपरेटस जो है, जो भी हमारे पास जो हम यूज करेंगे वो है वोल्ट मीटर, एमीटर, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई और सर्टेन लेंथ ऑफ सम वायर। वी विल बी यूजिंग कॉन्स्टेंटन हम यूज करेंगे। कॉन्स्टेंटन का अल्फा का वैल्यू कम है, इसलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाए बिकॉज ऑफ द करंट, द रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज, रेजिस्टेंस विल बी अ कांस्टेंट एंड वी विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू आई। सो ये हमारा अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हम यूज करेंगे वेरिएबल पावर सप्लाई, एक स्विच। ये इनफैक्ट हम कंबाइंड लेंगे, स्विच प्लस पावर सप्लाई, वेरिएबल। एंड वेरिएबल पावर सप्लाई होती है बैटरी प्लस अ रिहोस्टैट और अ पोटेंशियोमीटर जो चेंज करेगा वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज चेंज करनी है, जो हम इससे करेंगे, एंड वो मेजर भी करनी है। वोल्टेज हम मेजर करते हैं यूजिंग अ वोल्ट मीटर जो हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है, एंड वी ऑल्सो हैव टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हमने एमीटर जोड़ा हुआ है। तो एक्चुअली कैसा वोल्ट मीटर और कैसा एमीटर हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लैब में कोठी बाग में इस टाइप का वोल्ट मीटर लेंगे, 0 से 1 वोल्ट रेंज का, जिसका लीस्ट काउंट 20 मिली वोल्ट्स है। एंड एमीटर हम लेंगे 0 से 250 मिली एम्पियर्स का रेंज का, एंड लीस्ट काउंट 5 मिली एम्पियर्स है। वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई हम लेंगे 0 to 10 वोल्ट्स एंड कुछ लेंथ ऑफ कॉन्स्टेंटन वायर। सो करना क्या है हमें, एक्चुअली ओम्स लॉ में इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें चेंज करनी है एंड वी हैव टू मेजर द करंट। तो उसके लिए हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल, वोल्टेज यहाँ से चेंज करेंगे और करंट। तो ये सेटअप मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो देखो ये हमारी दिस इज आवर स्विच एंड दिस इज आवर वेरिएबल पावर सप्लाई। तो अगर हम इसको हम इंक्रीज करें, ऐसे घुमाएं क्लॉकवाइज, then the voltage across our resistance is going to increase. Where is the resistance wire? ये हमारी resistance wire है, ये जो आप देख रहे हो ऐसे, this is our resistance wire. ये हमने Constantan wires यूज की है। अच्छा, तो बैटरी का प्लस और माइनस होता है, वेरिएबल बैटरी का। आप देखो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। तो सर्किट डायग्राम के मुताबिक there is a variable battery. तो द वेरिएबल बैटरी में प्लस और माइनस होता है। तो ये वेरिएबल बैटरी हम यहाँ से ऐसे इसका कंट्रोल करेंगे, प्लस इसका यहाँ पे है एंड माइनस इसका यहाँ पे है। सो अगर आप सर्किट डायग्राम के मुताबिक चलोगे तो पॉजिटिव वेरिएबल बैटरी से आप जा रहे हो थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे जाएंगे हम। पहला पाथ हम ऐसे कवर करेंगे, पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी से, ये पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी है और ये आप देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वायर है। तो रेजिस्टेंस वायर यहाँ से जुड़ के, यहाँ से जुड़ के, यहाँ से जुड़ के किसके साथ जुड़ा हुआ है, एमीटर के पॉजिटिव के साथ। तो एमीटर का पॉजिटिव यहाँ पे है, आप देखिए ये मिली एमीटर है, पॉजिटिव इसका यहाँ पे है। एंड देन फिर जो नेगेटिव ऑफ द एमीटर है, ये नेगेटिव ऑफ द एमीटर है, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द एमीटर। ये जुड़ा है, आप देखिए यहाँ पे, दिस इज जुड़ा हुआ है नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ। तो आप देखिए दिस इज जुड़ा है नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ। And similarly, आप देखो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द वोल्टेज सोर्स। सो ये वोल्टेज सोर्स है पॉजिटिव इसका, तो वोल्ट मीटर का जो ये वोल्ट मीटर है इसका पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अच्छा, इसका जो नेगेटिव है वोल्ट मीटर का वो कनेक्टेड है नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ। तो वोल्ट मीटर को जो नेगेटिव टर्मिनल है, आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये कनेक्टेड है यहाँ पे नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ। ओके, तो हमने सर्किट डायग्राम के मुताबिक अपना सेटअप किया है एक्सपेरिमेंट एपरेटस का। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वोल्टेज, स्विच ऑन करेंगे, इंक्रीज वोल्टेज करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे करंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी। पहले आप चेक कीजिए वोल्ट मीटर हमने कौन सा यूज किया है, ये 1.1 पे है, तो वी आर यूजिंग 0 to 1 वोल्ट्स। इसका लीस्ट काउंट अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक है 0.2 वोल्ट्स। 0.2 वोल्ट्स को अगर डिवाइड करेंगे 10 डिजिट्स में तो 1 जो ये डिवीजन होगा इसका, दैट वुड स्टैंड फॉर 0.02।
0.02 मीन्स 20 मिली वोल्ट्स। ओके, ऐसे ही हमारा मिली एमीटर है 0 to 250 मिली एम्पियर रेंज का। एंड इसमें लीस्ट काउंट अगर आप यहाँ से देखोगे, दिस इज 50 मिली एम्पियर्स, 50 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो दैट वुड बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर्स लीस्ट काउंट है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, सो व्हाट इट मीन्स अगर ये एक डिवीजन चलेगा तो इट मीन्स 20 मिली वोल्ट्स, और अगर ये एक डिवीजन चलेगा इट मीन्स 5 मिली एम्पियर्स। ओके, सो लीस्ट काउंट ये मैं लिख के रख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। तो इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज इक्वल टू कितना, 20 मिली वोल्ट। एंड इसका जो लीस्ट काउंट है, इसका जो हम लीस्ट काउंट देख रहे हैं दैट इज 5 मिली एम्पियर्स। ओके, दैट मीन्स एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन। सो लेट अस टेक द रीडिंग V वर्सेस I एंड देन विल प्लॉट अ ग्राफ लेटर ऑन। तो स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे स्विच ऑन किया हमने। अब पहले जनरल देखिए सर्किट ओके है कि नहीं। तो हम देखेंगे पहले वोल्टेज इंक्रीज करने पे, आप चेक करो वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रही है। आप देखो एंगल के रफली आपको पता लग रहा है इस एंगल और इस एंगल ऑलमोस्ट सेम है। जितना ये टेढ़ा होने लगा तो आप देखिए एंगल बढ़ता गया, तो ऐसे ही तो रफली दिख रहा है दैट द डिवाइस यानी कि दिस वायर इज ओबेइंग ओम्स लॉ। नाउ वी नीड टू मेजर इट। ओके, अगर हम पहले फर्स्ट रीडिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे, अगर आप 0 वोल्ट अप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0 मिली एम्पियर्स। सो यू हैव 0 वोल्ट्स पे 0 मिली एम्पियर्स फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग हम लेते हैं, विल जस्ट प्लेस इट इस तरीके से सो दैट ये किसी प्रॉपर डिवीजन पे आ जाए, जो एग्जैक्ट हो, जो हम मेजर कर पाएंगे। बहुत सेंसिटिव है ये, बहुत केयरफुली हमें करना है मेजरमेंट। So if you see roughly, this is at the center, not roughly, it's at the center. So that means this is 5 divisions, or 5 divisions into 2, that is 100 millivolt. So we are applying 100 millivolt. And what is the value of the current? The current is 25 milliamperes because it's in the center. So this is 25 milliamperes. Oh, you just forget this reading. हमें तो पता है जब वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तो करंट नहीं होगी। We'll start from this 100 millivolts पे 25. Let us increase the voltage again. So अब हमने वोल्टेज रखी इस वैल्यू पे। आप देखिए this is 0.2. 0.2 would stand for 0.2 would stand for because this is 10 divisions यहाँ तक है ना, तो 10 into 20 that is 200 millivolts. तो 200 millivolts पे you are getting थोड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, that's because of the external power supply में ये है। You are getting just under एक डिवीजन अंडर 50 है ना, तो that means एक डिवीजन अंडर 50 हुआ 49, सॉरी 55 मिली एम्पियर्स कम करना है, दैट इज 45 मिली एम्पियर्स। सो 200 मिली वोल्ट्स पे यू आर गेटिंग दैट इज हाउ मच 45 मिली एम्पियर्स। और हम बढ़ाते जाएंगे, we'll go somewhere here in the center यहाँ पे। So this is 300 millivolts. 300 millivolts पे हमारी जो करंट है that is 50 से somewhere 3 डिविजन्स ऊपर, that is 50 को 15 ऐड करना है, that is 65 milliamperes. So 300 millivolts पे you are getting something about 65 milliamperes. Of course plus minus हम बाद में करेंगे. Let's go to 400 millivolts. So 400 millivolts पे हमें जो करंट का वैल्यू आ रहा है that's 100 से some 2 digits नीचे, 100 से 2 digits नीचे, that means 100 that would be 90. So 400
millivolts पे you are getting 90 milliamperes. Let us increase the voltage again. So there is some fluctuation थोड़ी सी हो रही है वहीं पे external voltage में, but we have to take care of that. Let us see 500 millivolts पे 500 millivolts पे you are getting a current of 100 से somewhere about 3 divisions ऊपर. So 3 divisions would be 15, that is 115 milli. So this is 500 millivolts. We are getting 100 and हाँ बेटा बोलो. So 115 milliamperes. Let us go to 600 millivolt. 600 millivolt पे एक्चुअली ये जो फ्लक्चुएट कर रहा है ना, मैं देख रहा हूँ ये कहाँ तक जाएगा. ऑसिलेशन जो है इसकी, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट. ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा दैट आई एम रीडिंग, और इसका भी मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा वो मैं रीड कर रहा हूँ. तो दिस इज 600 मिली वोल्ट्स पे. दिस इज 120, सो से दिस इज 125 से 5 ऊपर है ना. So that means 130 milliamperes. So 600 millivolts पे you are getting 130 milliamperes. Let's go to now. अब हम बीच वाली values avoid करेंगे. We'll just straight go to 0.8 volts. So 0.8 volts पे, just a minute. Point 8 volts पे you are getting 175 से 5 नीचे 170. That means 800 millivolts पे 170 milliamperes. And now let us take the last reading. Say we are applying exactly 1000 millivolts, which is equal to 1 volt. तो 1 volt पे या 1000 millivolts पे we are getting 220 because दो divisions हैं, sorry, दो divisions was 10, 210 milliamperes we are getting at 1000 millivolts. Okay. अच्छा, next हमें क्या करना है, इस रीडिंग को प्लॉट करना है ऑन अ ग्राफ पेपर. ओके, यहाँ से हम करंट प्लॉट करेंगे और यहाँ से वोल्टेज प्लॉट करेंगे. सो अगर आप देखोगे पहली रीडिंग के मुताबिक, दिस वन यू फॉरगेट, 100 मिली वोल्ट्स पे यू आर गेटिंग 25 मिली एम्पियर्स. सो दिस इज 100 मिली वोल्ट, दिस इज 200 मिली वोल्ट, 300, 400, ऐसे ही मैंने प्लॉट किया है यहाँ से वोल्टेज. एंड दिस इज 25 मिली वोल्ट. तो एट 100 मिली वोल्ट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. ओके, सो जस्ट सर्कल इट. सेकेंड पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे इज 200 पे 45 मिली एम्पियर्स है. सो 200 मिली वोल्ट पे यू आर गेटिंग 45 मिली एम्पियर्स ऑफ करंट. दिस इज योर वैल्यू. एंड एट 300 वी आर गेटिंग 65. एट 300 वी आर गेटिंग 65. तो दिस पॉइंट ऐसे प्लॉट करना है. देन एट 400 we are getting 90. 400 पे 90, so 90 400 ये हुआ 85. This is 95, so this must be 90. So this is our point. 500 पे we are getting 115. 500 पे we are getting 115 is here. Okay, and we are getting 600 पे 130. 600 पे 130. Let's see 130 कहाँ पे है. तो ये तो 135 हुआ यहाँ पे, 125 और 1 यहाँ पे है. तो 600 means यहाँ पे this point, ये वाला point. There is 800 पे 170. 700 हमने लिया नहीं. 800 पे 170. So where is 170? This is 170 line ये हुई फिर.
170 800 पे 800 is this point, okay, ये वाला point. And finally last reading जो है that is 1000 यानी कि 1 volt पे 210. So 1000 millivolts पे you are getting 210. So what are we having here? 215, 210 बीच में है. So this is 210, okay? This is 210. So ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया. These are the values जो हमें मिले experimentally. So हम इसी ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस निकालनी है. पहले तो हमें इसका जो है बेस्ट फिट प्लॉट करना है. बेस्ट फिट क्या होता है? देखो इसमें थोड़ी फ्लक्चुएशंस है. यू नो दैट ये जो एक्चुअल रीडिंग है दिस इज नॉट, जैसे यहाँ पे 100 मिली वोल्ट, तो इट विल नॉट गिव यू 100 मिली वोल्ट. देयर इज अ लीस्ट काउंट कितना है इसका, 20 मिली वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें दैट इज 10 मिली वोल्ट्स. तो इट इज एक्चुअली 100 प्लस और माइनस 10 मिली वोल्ट्स. ओके. सिमिलरली जो करंट है दैट इज 25 मिली एम्पियर्स. 25 मिली एम्पियर्स, इसका लीस्ट काउंट कितना है 5 मिली एम्पियर्स. 5 का आधा करेंगे तो 2.5 हो गया. तो दिस इज 25 प्लस माइनस 2.5 मिली एम्पियर्स. ओके. सो अगर हम ये देखें तो देर आर सर्टन फ्लक्चुएशंस. तो एक्चुअली ये ऐसा रीडिंग नहीं आएगा. एक्चुअली देर इज इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन. सो हमें देखना है बेस्ट फिट. बेस्ट फिट मीन्स जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपके ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिसके थ्रू या जिसके नज़दीक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स होंगे. देखो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये छूट गया, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो आप देखो कितने सारे पॉइंट्स छूट गए. सो आई नीड टू प्लॉट. असल में ये स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है. अब हम ग्राफिकली ऐसे देखते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट लाइन. बेस्ट फिट लाइन जो ऐसे लाइन ड्रॉ करो सो दैट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स फॉल नियर इट. आई थिंक दिस इज द बेस्ट फिट लाइन. ओके. तो हम यहाँ पे इसको लाइन डालेंगे अभी. सो लेट अस सी. सो ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है. अब इसी लाइन की हम स्लोप निकालेंगे. ओके. विल जस्ट कैलकुलेट द स्लोप. तो स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे. 2 तरीके हैं स्लोप निकालने के. इधर यू फाइंड आउट दिस एंगल देन फाइंड द टैन, और जस्ट टेक 2 पॉइंट्स, उनका परपेंडिकुलर और देखो डिफरेंस ये, तो वी कुड फाइंड आउट द स्लोप. ओके. सो आई कुड टेक दीज 2 पॉइंट्स टू फाइंड आउट द स्लोप. ओके. ये वाला पॉइंट जो है दिस इज, व्हाट इज दिस, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू है 80. दिस इज 80. कोऑर्डिनेट इसका ये y कोऑर्डिनेट 80 है एंड x कोऑर्डिनेट है दैट इज 300 और 400 के बीच में, दैट इज 350. ओके. तो 350 और ये कितना है, y कोऑर्डिनेट है 80, राइट, इस वाले पॉइंट का. एंड इस वाले के लिए ये वाला जो पॉइंट मैंने चूज किया हुआ है इसके लिए y कोऑर्डिनेट है 125, y कोऑर्डिनेट है 125 एंड x कोऑर्डिनेट है 500 और 600 के बीच में 650. सो विल जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस. स्लोप निकालने के लिए विल फाइंड द चेंज इन y बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द चेंज इन x. सो चेंज इन y. So if you find out that is 125 minus 80. So अगर करेंगे हम 125 minus 80, so we are getting 45. So ये 45 का height है. Okay, and इसकी जो नीचे बेस है वो हम देख सकते हैं. कोऑर्डिनेट इसका कितना है 650 और इसका कितना है 350. So that means 300. Okay, तो 300. सो हमें इधर चेंज आई 45 की, बट इधर चेंज आई इतनी. तो स्लोप कितनी निकली, दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 300. 45 डिवाइडेड बाय 300, दिस इज आवर स्लोप. ओके. तो अब हमें पता है यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें पता है V इज इक्वल टू R टाइम्स I. ओके. तो हम एक्चुअली y कोऑर्डिनेट हम एक्चुअली ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू mx.
तो हम उल्टा लिखेंगे इसका, दैट मीन्स I इस साइड से लिखेंगे, I इज इक्वल टू, क्योंकि I y एक्सिस है, I इज आर y एक्सिस, I इज इक्वल टू 1 by r times v. So this is our x axis. So this is x axis and this is y axis. The 1 by r is nothing but the slope. So this is slope. Slope किसके बराबर है? That is equal to 1 by r. Resistance. तो slope हमने निकाली, तो implies resistance कितनी निकलेगी? Implies resistance हमारी वायर की निकली 300 divided by 45. अब देखो, this is in millivolts, this is in milliamperes. So वो मिली और मिली कैंसल हो जाएगा, resistance is equal to ohms में आ जाएगी. Simply 300 को 45 से डिवाइड करना है. 300 divided by 45. So we are getting 6.6 ohms. So हमारी जो resistance है इस given wire की, that is 6.6 ohms. I think थोड़ी सी mistake हो गई यहाँ पे. It's not this is not 650. अगर हम देखें 500 और 600 के बीच में, this is 550. So 550 और 350 के बीच में 200 है. So 200 is this and this is 45. तो ये आएगा, this is not 300, this must be 200. So अगर हम इसको ऐसे लिखें, 200 divided by 45, ये सॉल्व करके हमें मिलेगा 4.4 ohms. ठीक है, 4.4 ohms हमारी रेजिस्टेंस निकली इस वायर की. ओके, एंड ये आप रफली अगर आप चेक भी करोगे यूजिंग, अगर आप सिंपल रेशो निकालोगे इन दोनों का, वोल्टेज वर्सेस करंट का, सो इस वाले के लिए 4 निकलेगा, 4.4, 4.6, 4.4, 4.4, 4.6, 7, 8. सो आप रफली देखो कौन सा सबसे ज़्यादा है, एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है द रेजिस्टेंस मस्ट बी समवेयर अराउंड 4.4 ohms. ओके, ऑफ कोर्स हम एरर कैलकुलेशन कर सकते हैं, एरर की कैलकुलेशन. तो एरर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आप एरर की कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हो. सो हमें पता है हमारे जो एरर वोल्टेज मेजरमेंट में है, दैट एरर इज़ 10 millivolts का, एंड हमारी जो करंट में मेजरमेंट एरर है, दैट इज इक्वल टू 5 milliamperes का, सॉरी 2.5 milliamperes का. सो रेजिस्टेंस हमें पता है इज सिंपली V by I. So the error in resistance, fractional error in resistance, is equal to the fractional error in voltage, plus fractional error in current. So voltage में error कितना है? 10 millivolts divided by, हम कोई voltage लेंगे जिसके लिए value resistance का कितना निकलता है? 4.4 ohms, and that value हम ले सकते हैं कोई भी 4.4 वाला, ये ले सकते हो 200 और 45. तो वोल्टेज 200 रखेंगे यहाँ पे, दिस इज 200 प्लस 200 millivolt, एंड दिस इज एरर इन, दिस इज 2.5 milliamperes, एंड द करंट उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग करंट है 45 milliamperes. 45 milliamperes. So we can calculate the error in resistance, in measuring resistance. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. So ये निकलेगा 0.05. This is 0.06 multiplied by 4.5, cross multiply 0.464, and this is 0.5 ohms. So we could write resistance जो हमारा है, जो resistance value हमें निकला वायर का, that is 4.4 plus or minus 0.5 ohms. So this is our resistance value. Okay. ये हमारा resistance, stated resistance value. So our resistance would lie somewhere between 3.9, और अच्छा खासा error है, because Ohm's law is not a good technique for measuring resistance. फिर भी अच्छा खासा error है. अगर आप percentage error निकालना चाहो, that would be 0.5 divided by 4.5 times 100. So this would be 50 divided by 4.5. 50 divided by 4.4. So this is 11%. So approximately 11% error. So that is why Ohm's law, it's a
अच्छा खासा एरर है, तो दैट्स वाई ओम्स लॉ इज़ नॉट अ प्रेफर्ड टेक्निक फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस. बाय द वे, लैब में जितना हमारी मेजरमेंट है, इस लैब में हम ओम्स लॉ का एक्सपेक्ट 20% से लेस करते हैं एरर, एंड वी आर गेटिंग 11%, सो हमारी रीडिंग ऑलमोस्ट करेक्ट है. सो ये चीज़ आप ये चीज़ रीडिंग प्लस ग्राफ बनाओगे आप. ये सारा आप ऐसे लिखोगे. पहले आप लिखोगे जो आपकी नोटबुक है उसके राइट साइड से एम लिखोगे, apparatus लिखोगे एंड प्रोसीजर लिखोगे. ओके, एंड सर्किट डायग्राम लेफ्ट साइड से, एंड ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैंने बताया वोल्टेज एंड करंट, एंड उसके बाद फिर आपने ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको कितनी लेंथ है इसकी. तो ऑब्जर्वेशन से हमने देखा जो हमारी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द गिवन वायर, दैट इज इक्वल टू, वो है हमें 120 सेंटीमीटर्स. सो हमारा जो देयरफॉर रेजिस्टेंस, ये फाइनल रिजल्ट है. सो रिजल्ट आप लिखोगे लेफ्ट साइड से पेज पे. रिजल्ट है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो हमें रेजिस्टेंस निकली 4.4 ohms पर सेंटीमीटर, एंड वी आर गेटिंग 120 सेंटीमीटर्स. सो इसको डिवाइड करते हैं हम. सो वी हैव 4.4 divided by 120. So how much are we getting? 0.03666. So 0.04. So this is 0.04 ohms per centimeter. ये हमारी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है. ओके, तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल हो गया.